अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का भी बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उन तक पहुंच सके। तो आज हम 7 क्लास की एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट इसका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करने से पहले हम बोर्ड मैथ्स रूल के कुछ रूल्स सीखेंगे जो इसके अंदर इस्तेमाल होने हैं। मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट रूल बोर्ड मैथ्स रूल। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर और ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बार को, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट को और सबसे एंड के ऊपर बॉक्स ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर ऑर्डर और ऑफ, यानी कोई वेरिएबल है अगर उसका ऑर्डर आ जाए, उसकी पावर 2 आ जाए या उसके अंदर स्क्वायर रूट आ जाए, दूसरे नंबर पे उसको सोल्व किया जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर साइन को हल किया जाता है और साइन में सबसे पहले डिवीजन का साइन सोल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर एडिशन का साइन और सबसे एंड के ऊपर माइनस का साइन सोल्व किया जाता है। एक्सरसाइज 2.5 पहला क्वेश्चन करेंगे पहले हम। 2x⁴ ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट माइनस 3y ब्रैकेट x प्लस वाई। इसका हम सलूशन निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सबसे पहले जो ब्रैकेट्स आती हैं उनको सोल्व किया जाता है। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इस अमाउंट को हम दोबारा नीचे लिख लेते हैं। अब ये जो बाहर टर्म मौजूद है ये अंदर वाली दोनों टर्मों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। तो ये इस फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इस सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। और बाहर भी जो टर्म है वो भी प्लस की है और ये भी एक्स भी प्लस का है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस 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 होता है क्योंकि इन दोनों टर्मों के दरमियान में ब्रैकेट आ रही है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस 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 होता है। तो 2 1 का 2। बाहर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है और अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर x। बाहर भी वेरिएबल x की पावर 2 और अंदर x की पावर 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो पावर होती है हम उसको प्लस करते हैं, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब ये टर्म इस सेकंड टर्म के साथ भी इसने मल्टीप्लाई होना है। बाहर ये जो 2 है प्लस का है और इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो -1 होगा। तो ये माइनस का नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आएगा। 2 1 दा 2 और x की पावर 2 साथ वैसे ही आ जाएगी और ये y भी साथ वैसे ही आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके से ये वाली टर्म भी इससे मल्टीप्लाई होगी, पहली टर्म से और दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी। अब ये जो बाहर 3 है ये माइनस का है और अंदर जो x है वो प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस माइनस माइनस 3 आएगा और अंदर x है और बाहर y है, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे x y। जब वेरिएबल सेम होंगे तब पावर प्लस होती है, जब वेरिएबल डिफरेंट हो तो तब वेरिएबल सेम ही आ जाते हैं। अब ये माइनस का 3y है और ये प्लस का y है, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3 और y की पावर 1 बाहर है और 1 अंदर है तो y की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दूसरा क्वेश्चन 4x⁴ प्लस 10 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट x माइनस 2। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे।
तो पहले हम अमाउंट को ऐसे नीचे उतार लेते हैं। 4x⁻² प्लस 10x प्लस 2 ब्रैकेट माइनस 5x-2 ब्रैकेट। अब ये जो 10 है बाहर, ये 4x⁻², ये तो ऐसे नीचे आ जाएगा। अब ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसी x से भी मल्टीप्लाई होगा और इसी ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी प्लस का और x भी प्लस का है, तो 10 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10x आ जाएगा। अब ये 10 प्लस का और ये 2 भी प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस 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 और 10 2 का 20। इसी तरह ये -5 अंदर x से भी मल्टीप्लाई होगा और -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस का 5 और x प्लस का प्लस माइनस माइनस और 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। इसी तरह ये 5 माइनस का और 2 भी माइनस का है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 का 10। अब इसके अंदर जो लाइक वेरिएबल है, अब हम उनको प्लस माइनस कर लेंगे। x⁻² वाली एक ही टर्म है तो ये ऐसे ही नीचे आ जाएगी। अब एक x वाली टर्म ये है और एक x वाली टर्म ये है, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। 10x प्लस का और 5x माइनस का है, तो 10x में से 5x माइनस करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। ये देख लें, 10 प्लस का है और 5 माइनस का है। जब एक प्लस वाली टर्म आ जाए और एक माइनस वाली टर्म आ जाए तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करते हैं और साइन लगाते हैं बड़ी टर्म का। तो 10 में से 5 को माइनस किया 5, अब बड़ी टर्म प्लस किया तो इसके साथ साइन प्लस का आएगा। अब ये 20 प्लस का है और 10 भी प्लस का है, तो ये आ जाएगा 30। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2/3x⁻² प्लस 2/3 ब्रैकेट x-2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट और n की पावर 2। तो ये जो पहली टर्म है ये तो ऐसे नीचे आ जाएगी। अब इसके अंदर ये भी ब्रैकेट के अंदर टर्म है और ये भी ब्रैकेट के अंदर टर्म है। अब ये दोनों टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हम इनको साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। x-2 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। तो ये पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे सारी टर्म से। ये जो x है ये पहले सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ। उसके बाद ये जो -2 है ये भी सारी के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ। तो इधर बाहर भी x है और अंदर भी x है, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा। शुरू में प्लस का साइन ही लगाते। इस x की पावर भी 1 है और इसकी भी 1 है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में ब्रैकेट आ रही है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर आ जाएगी 2। इधर बाहर भी x है, बाहर x है और अंदर प्लस का 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2x आ जाएगा। अब इसको भी सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 अंदर x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा। अब -2 और +2 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 का 4, तो ये x की पावर 2 वैसे ही आ जाएगी। अब ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का ये दोनों काट जाएंगे और -4 आ जाएगा। तो इन दोनों टर्मों को हमने सोल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है x² - 4। तो इसकी जगह हम x² - 4 लगा देंगे। इस सारे की जगह x² - 4 और n की पावर 2। अब ये जो नंबर आ रहे हैं ये नंबर भी अंदर मल्टीप्लाई होने हैं और इस n की पावर 2 ने भी अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3x⁻² प्लस, अब ये 2/3 इधर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर से ये भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2/3 n की पावर 2 और साथ में आ जाएगा x की पावर 2। इसी तरह अब ये 2/3 -4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का ये माइनस का ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 आ जाएगा और ये n की पावर 2 भी साथ आ जाएगी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 6x⁻² - 3 ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 4
ब्रैकेट एक्स की पावर 2 प्लस 2 ब्रैकेट। तो ये जो पहली टर्म है ये तो ऐसे ही नीचे आ जाएगी 6x की पावर 2। अब ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 माइनस का और अंदर x प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस माइनस माइनस, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। इसी तरह ये 3x प्लस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह ये 4 अंदर ये x की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये 4 प्लस का और x भी की पावर 2 अंदर वही प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस प्लस प्लस, 4 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x की पावर 2 ही आ जाएगा। अब ये 4 भी प्लस का और 2 भी प्लस का है, तो प्लस का साइन आएगा, और 4 2 का 8। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये भी x की पावर 2 वाली टर्म है और ये भी x की पावर 2 वाली, ये दोनों लाइक टर्म हैं, इनको आपस में सोल्व करेंगे। ये 6 भी प्लस का और 4 भी प्लस का है, तो 6 और 4 10 x की पावर 2 आ जाएगा। अब इधर एक x वाली टर्म ये है और ये एक ही टर्म x वाली, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगी -3x। अब ये 12 इधर माइनस का है और इधर 8 प्लस का है, तो माइनस का 12 और माइनस का 8, ये मैंने बताया था जब एक प्लस वाली टर्म आ जाए माइनस वाली टर्म आ जाए तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करते हैं, साइन लगाते हैं बड़ी टर्म का। 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, अब बड़ी टर्म माइनस किया तो साइन माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा -4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4m प्लस 3 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट m की पावर 2 -4m प्लस 4 ब्रैकेट, माइनस का साइन आएगा, फिर ब्रैकेट 2m माइनस 3 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 2m की पावर 2 प्लस 3m माइनस 4 ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली दोनों टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में कर लेंगे, और जो आंसर आएगा फिर उसको जो आगे जाके प्लस माइनस कर लेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर ये जो 4m है, ये 4m पहले सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 3 भी इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो -2m है ये पहले सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो -3 है फिर ये भी इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 4m, पहले हम ये 4m लिखेंगे, आगे ये वाली सारी टर्म हम लिख देंगे। m की पावर 2 -4m प्लस 4 ब्रैकेट, इसके शुरू में भी आप बड़ी ब्रैकेट लगा लें। अब ये जो प्लस का 3 है ये भी सारी से मल्टीप्लाई होगा, +3, आगे ये वाली सारी टर्म दोबारा आ जाएगी, ब्रैकेट m की पावर 2 -4m प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद माइनस का साइन, फिर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये वाला 2m है ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2m, आगे ये वाली सारी टर्म आ जाएगी, 2m की पावर 2 प्लस 3m माइनस 4 ब्रैकेट। अब ये जो -3 है ये भी इस सारी से मल्टीप्लाई होगा, -3 ब्रैकेट 2m की पावर 2 प्लस 3m माइनस 4 ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाहर भी प्लस की टर्म में अंदर भी प्लस किया है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस 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 होता है, तो यह 4 1 का 4, इधर m की पावर बाहर 1 है और अंदर m की पावर 2 है, तो m की पावर 3 हो जाएगी। अब ये 4 प्लस का और ये 4 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 4 का 16 होता है, बाहर m की पावर 1 है और अंदर भी 1 है, m की पावर 2 आ जाएगी। अब ये 4 इस प्लस के 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 4 4 का 16 होता है और साथ में m आ जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे ये पहली टर्म दूसरी टर्म और तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से ये 3 पहली टर्म दूसरी और तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो प्लस का 3 और m की पावर 2 भी अंदर प्लस किया तो प्लस का साइन आएगा। 3 और m की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m की पावर 2 आ जाएगी। अब ये 3 प्लस का और ये 4 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 4 का 12 होता है, और अंदर जो m 4 के साथ है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। अब ये 3 प्लस का और 4 भी प्लस का, तो प्लस और 4 3 का 12, तो आगे माइनस का साइन। आगे अब ये वाला जो 2m है ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2m की पावर 2, फिर 3m और फिर आगे -4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी प्लस का है और ये भी 2 प्लस का, 2 2 का 4, बाहर m की पावर 1 है और अंदर 2 है तो m की पावर आ जाएगी 3। अब ये 2m इसे 3m से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा। 3 2 का 6, m की पावर इधर भी 1 है और इधर भी 1 है तो m की पावर आ जाएगी 2। तो अब ये 2m -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और 4 2 का 8 और साथ में ये जो m है ऐसे ही आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाला जो 3 है ये इस m की पावर 2m की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं इधर नीचे कर लेता हूँ। तो पहले ये 3 माइनस का और 2 प्लस का, प्लस माइनस माइनस 3 2 का 6 m की पावर 2। इसी तरीके से आगे इसी तरीके से आगे ये -3 +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 और साथ में m आ जाएगा। अब ये माइनस का 3 है और आगे माइनस का 4 है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस माइनस प्लस होता है और 3 4 का 12 और ब्रैकेट क्लोज। अब इनके अंदर जो लाइक टर्में हैं उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये इसके अंदर ये वाली जो टर्म है, पहले हम ये ब्रैकेट को जो बड़ी ब्रैकेट से लगाई हैं इनको हम पहले ख़त्म करेंगे। तो इसके अंदर 4m की पावर 3 वाली इस ब्रैकेट के अंदर एक ही टर्म है तो ये ऐसे ही नीचे आ जाएगी 4m की पावर 3। अब आगे ये माइनस का 16m की पावर 2 और 1m की पावर 2 वाली ये टर्म है, ये माइनस का 16 है और ये प्लस का 3 है, तो एक प्लस की और एक माइनस की आगे बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे और साइड लगाएंगे बड़ी टर्म का। तो 16 में से 3 को माइनस करेंगे 13 आएगा माइनस का और साथ में m की पावर 2, क्योंकि 16 है जो माइनस वाली रकम वो बड़ी है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब इसके बाद ये 16m प्लस का है और ये 12m माइनस का है, तो 16 में से 12 माइनस कीजिए, बाकी आएगा 4 प्लस का 4m, बड़ी टर्म का साइन साथ में आना है। अब ये जो +12 है बाकी ये ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये वाली टर्में भी हम सारी सोल्व करेंगे। अभी हम ये बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, इसको बाद में ख़त्म करेंगे। अब इसके अंदर भी 4m की पावर 3 वाली एक टर्म है तो ये ऐसे ही आ जाएगी। अब ये m की पावर 2 वाली एक टर्म ये है और एक ये है, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आगे m की पावर वाली एक टर्म ये है और एक ये है, ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 9 है। तो जमा के अंदर अगर दोनों टर्में माइनस की हों उनको करते प्लस हैं और साइन माइनस का लगाते हैं, तो ये माइनस का 17 आ जाएगा और साथ में m आ जाएगा। आगे है प्लस का 12 है तो प्लस का 12 लगा देंगे। अब ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इनको हम ख़त्म कर देंगे। ये 4m की पावर 3 आएगा -13m की पावर 2 प्लस 4m प्लस 12। अब बाहर है माइनस का साइन, अब ये जो माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। अब ये जो 4 है ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, ये 17 माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये 12 प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी हम जो लाइक टर्म है उनको भी प्लस माइनस कर लेते हैं। इधर m की पावर 3 वाली एक टर्म ये है और एक ये है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये कट जाएंगे आपस में। अब m की पावर 2 वाली एक ही टर्म है तो ये ऐसे ही नीचे आ जाएगी -13m की पावर 2। अब m वाली एक टर्म ये है और एक ये है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 17 है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 21m। अब ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 12 है, ये भी आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। बुक के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है तो ये
इसका आंसर आपने ये वाला निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 4x माइनस ब्रैकेट 8y माइनस करली ब्रैकेट 4x माइनस 2 ब्रैकेट 2x माइनस 3y ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर राउंड ब्रैकेट भी आ रही है, कर्ली ब्रैकेट भी आ रही है और बॉक्स ब्रैकेट भी आ रही है। तो बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक पहले जो राउंड ब्रैकेट होती है इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो 2 बाहर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे 2x के साथ भी और 3 माइनस 3y के साथ भी। तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 साथ में x आ जाएगा। अब ये माइनस का और ये भी माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 का 6 और साथ में y आ जाएगा और राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद 4x 8y। अब इस ब्रैकेट के अंदर ये 4x प्लस का है और ये माइनस का आ रहा है कर्ली ब्रैकेट। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 4x प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी प्लस 6y आ जाएगा और ये कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। 6y। अब हम ये बॉक्स ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो अंदर 8y है और माइनस 6y है, तो 8y में से 6y माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा और बॉक्स ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 8x प्लस ब्रैकेट 6y माइनस 2 ब्रैकेट 2y माइनस 4 ब्रैकेट z माइनस 3x माइनस 2y ऊपर इसके बाहर आएगा, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम पहले बार को सोल्व करेंगे। पहले हम बार को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन 8x वैसे ही आ जाएगा प्लस 6y माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट। अब ये जो बार आ रहा है इसको कैसे सोल्व करते हैं। अगर बार के शुरू में, अब ये जो दोनों टर्में आ रही हैं ये दोनों बार के नीचे हैं, 3x माइनस 3x और माइनस 2y, ये दोनों बार के नीचे हैं। अब इसको सोल्व हमने किस तरीके से करना है। अगर ये जो बार है इसके शुरू वाली जो टर्म है 3x, इसके साथ माइनस का साइन आ जाए तो क्या करना है, जो इससे आगे वाली टर्म होगी यानी जो बार के नीचे वाली टर्में होंगी उनका साइन चेंज कर देंगे और बार को ऊपर से ख़त्म कर देंगे। तो इधर माइनस का साइन आ रहा है, ये प्लस का 2y बन जाएगा और ऊपर से बार ख़त्म हो जाएगा। z माइनस 3x प्लस 2y ब्रैकेट और बार ऊपर से ख़त्म हो गया। अब हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये जो -4 बाहर है ये तीनों के साथ अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का z है, माइनस का 4z आ जाएगा। ये माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस 4 3 का 12 और साथ में x आ जाएगा। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 4 2 का 8 और साथ में y आ जाएगा और ये राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर ये 2y प्लस का है और ये 2y माइनस का है। तो 8 एक टर्म प्लस किया एक माइनस किया, तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे, साइन आएगा बड़ी टर्म का। तो
8y में से 2y माइनस किया, बाकी आएगा -6y, और माइनस का ये z है और ये प्लस का 12x है, ये वैसे ही आ जाएंगे। अब ये जो माइनस का 2 है बाहर, ये भी अंदर तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस का है और अंदर 6 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 6 2 का 12 और साथ में y आ जाएगा। ये भी माइनस का है और ये 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8 और साथ में z आ जाएगा। और ये 2 माइनस का और ये 12 भी 12 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस और 12 2 का 24 और साथ में x आ जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर एक वाई टर्म ये है और एक ये है, ये 6 प्लस का और ये 12 प्लस का है, तो 18 हो जाएगा y, और प्लस 8z वैसे ही आ जाएगा, और -24x भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये बाहर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, टर्में वैसे ही रहेंगी अंदर वाली। अब इसके अंदर एक लाइक टर्म ये है और एक ये है एक्स वाई टर्म, तो ये 8 प्लस का है, 24 माइनस का है, तो 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -16x, और ये प्लस 18y भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये एक ही टर्म है, और प्लस 8z भी वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये भी एक ही टर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8m माइनस ब्रैकेट 2n प्लस 6 माइनस ब्रैकेट 4m माइनस 2n माइनस 4, और इसके ऊपर बाहर आएगा, फिर ब्रैकेट प्लस 2m की पावर 2 माइनस ब्रैकेट 2m की पावर 2 माइनस 2n ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पहले बार आ रहा है, पहले हम बार को सोल्व करेंगे। 8m ब्रैकेट 2n प्लस 6 माइनस 4m। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जब बार ऊपर आ जाए तो उसके शुरू वाली टर्म के साथ इसके साथ माइनस आ रहा है तो बार ख़त्म हो जाएगा, जो इससे आगे वाली टर्म होगी वो प्लस की हो, जिसका साइन हम चेंज कर देंगे, यानी ये माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये +4 हो गया और बार ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो माइनस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। -2m की पावर 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2n आ जाएगा। अब हम ये वाली राउंड ब्रैकेट को भी सोल्व कर देंगे क्योंकि इसके बाहर माइनस आ रहा है, तो ये माइनस इसके अंदर क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा, तो इसका हम ये साइन चेंज कर देंगे। 8m माइनस करली ब्रैकेट 2n प्लस 6, अब ये माइनस का साइन हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 प्लस का ये माइनस हो जाएगा 4m, ये माइनस का 2 है ये प्लस हो जाएगा 2n, और ये प्लस का साइन है माइनस का साइन है और प्लस का 4 है, प्लस माइनस -4 आ जाएगा, और आगे वाली तीनों टर्में सेम वैसे ही आ जाएंगी। प्लस 2m की पावर 2 माइनस 2m की पावर 2 प्लस 2n और करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो लाइक टर्में हैं उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। अब n की पावर n वाली एक टर्म ये है, एक n वाली टर्म ये है और एक n वाली टर्म ये है, तो ये भी प्लस का 2 है, इसके साथ भी प्लस का 2 है और इसके साथ भी प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 6n आ जाएगा, इसके साथ शुरू में प्लस नहीं लगाते। अब m वाली टर्म एक ये है, बस ये m वाली एक ही टर्म है, तो ये ऐसे ही नीचे आ जाएगी -4m।
अब m की पावर 2 वाली एक टर्म ये है और एक ये है, तो ये प्लस का 2m की पावर 2 है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे आपस में। ये भी टर्म होगी हमारी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। अब ये माइनस का 4 और प्लस का 6 बच गया, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट भी हम ख़त्म कर देंगे। बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये 6 प्लस का और बाहर माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का साइन है, 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 4m आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। अब ये m वाली एक टर्म ये आ रही है कि ये आ रही है, दोनों लाइक है, तो इनको भी हम प्लस कर देंगे। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12m, और माइनस 6n वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 भी साथ ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ए बी प्लस ब्रैकेट 2x माइनस ब्रैकेट 2 ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 2z ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 करली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट। तो इसके अंदर पहले हम ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे। अब ये बाहर 2 अंदर x है, माइनस वाई और प्लस 2z है, तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम प्लस माइनस कर लेते। तो ये जो बाहर 2 है ये अंदर तीनों टर्मों के साथ, पहली टर्म के साथ भी, दूसरी के साथ भी और तीसरी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा, ये 2 प्लस का और ये y माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2y आ जाएगा। अब ये 2 अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 4z आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये वाला माइनस 2 भी आ जाएगा। अब अभी भी अंदर कोई टर्म लाइक नहीं है जिसको हम प्लस माइनस कर सके, तो अब हम कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म कर देंगे। इसके शुरू में माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस है और 2 बाहर माइनस है और 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब ये 2x वाली एक टर्म ये है और एक ये है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। अब ये y वाली टर्म है, ये z वाली है और ये कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएंगे, 2y माइनस 4z और प्लस 2। अब ये बॉक्स ब्रैकेट को भी हम ख़त्म कर देंगे, बाहर प्लस का साइन है तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी ब्रैकेट। तो अब इन चारों टर्मों के अंदर भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। थ्री एक्स माइनस ब्रैकेट माइनस 3x प्लस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट आएगी, 3x माइनस 4y माइनस 3x माइनस 2x, और इस दो टर्मों के ऊपर बार आएगा, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट आएगी और माइनस 2x बॉक्स ब्रैकेट। तो इसके अंदर भी हम पहले बार को सोल्व करेंगे। अब देखें ये बार के जो शुरू वाली टर्म है 3x, इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगी और ऊपर से बार ख़त्म हो जाएगा।
तो ये शुरू में बार के शुरू में माइनस का साइन आ रहा है तो बार ख़त्म कर देंगे और ये जो बार के नीचे वाला साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। अब ये माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा। अगर ये प्लस का होता है तो इसको हमने माइनस कर देना था, लेकिन अब ये माइनस का तो ये प्लस बन जाएगा और बार ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर एक एक्स वाली टर्म ये है, एक एक्स वाली टर्म ये है और एक एक्स वाली टर्म ये है। इसके अंदर 3 एक्स वाली टर्में हैं जो लाइक है। तो ये 3x प्लस का है और ये 3x माइनस का है, ये दोनों आपस में काट जाएंगे। और ये राउंड ब्रैकेट भी हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 आता है। नहीं ठीक है, ये ऐसे ही होना है क्वेश्चन। तो ये राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी ये जो अंदर है, और कर्ली ब्रैकेट को भी हम ख़त्म कर देंगे। पहले हम राउंड ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं। अब अंदर बच जाएगा -4y प्लस 2x कर्ली ब्रैकेट -2x ब्रैकेट। अब ये कर्ली ब्रैकेट को भी हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि अंदर जो दोनों टर्में आ रही हैं वो लाइक नहीं है। अगर लाइक होती तो उनको हम प्लस माइनस कर लेते। तो अब ये बाहर माइनस का साइन है, जब ये अंदर साइन मल्टीप्लाई होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4y हो जाएगा। ये बाहर माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये 2x आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो बॉक्स ब्रैकेट आ रही है इसके अंदर एक एक्स वाली टर्म ये आ रही है, एक एक्स वाली टर्म ये है और एक एक्स वाली टर्म ये है। ये भी माइनस की है, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस की है। माइनस की अगर सारी टर्में आ जाए तो उनको करेंगे प्लस और साइन माइनस का 3 और माइनस का 2 5 हो गए और फिर माइनस का 2 माइनस के 7 हो गए, -7x आ जाएगा। अब ये y वाली ये की टर्म है, ये प्लस y वैसे ही आ जाएगा और प्लस का 5 है ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब हम ये जो बॉक्स ब्रैकेट है इसको भी ख़त्म कर देंगे। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 7x आ जाएगा। ये बाहर माइनस है तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस तो 4y आ जाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस ये 5 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये 3x प्लस का है और ये 7x भी प्लस का है, तो ये प्लस का 10x हो जाएगा और ये -4y वैसे ही आ जाएगा और -5 भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो गई। जिन स्टूडेंट ने मेरी ये एक्सरसाइज की वीडियो सारी देखी है वो मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा उनको ये वीडियो कैसी लगी।